हेदा लुईस, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए चेक करते हैं क्या गाइडेंस है माँ काली का मेरे व्यूअर्स के लिए। माँ काली क्या गाइडेंस देना चाहती हैं आपको? 3 बार ले लीजिए अपना नाम और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो उस बारे में सोचिए। चेक करते हैं माँ काली का आपके लिए क्या गाइडेंस है। माँ काली का आपके लिए क्या गाइडेंस है। इसके बाद जो अगली रीडिंग होगी वो आज थोड़ी स्पेशल होने वाली है, थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, तो स्टे ट्यून। फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। ऐसी डेली रीडिंग्स, गाइडेंस, रेमेडीज़ एंड दिस न्यू एनर्जी एवरी डे जो हम एक नई एनर्जी के साथ आते हैं उससे ज्वाइन करने के लिए फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए माँ काली गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। जिस भी सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स हैं अभी, क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है। क्या गाइडेंस है। माता रानी वेट का क्यों कार्ड आया है? क्योंकि एक कार्ड यहाँ पे वेटिंग का भी आया है, एक कार्ड टेक एक्शंस का भी आया है। तो वेटिंग का कार्ड क्यों आया है? वेटिंग का कार्ड क्यों आया है? ओके, लेट गो का कार्ड आया है। फाइन, ओके। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ये आज की पहली रीडिंग है, इसके बाद हम अगली रीडिंग की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो माँ काली कह रही हैं कि आप अभी जिस सिचुएशन में हैं या जिस भी प्रॉब्लम में हैं, अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और उस सिचुएशन को थोड़ा साइड, थोड़ा डिले या थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा और आपको थोड़ा अभी इस वक्त नए डायरेक्शन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। मतलब अभी जिस भी सिचुएशन के अंदर आप हैं, जिस भी सिचुएशन के अंदर अभी आप स्टक हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि माता रानी कह रही हैं कि वो डायरेक्शन आपके लिए सही नहीं है और आपको थोड़ा अभी अपनी ज़िंदगी में आने वाले टाइम में नए डायरेक्शंस, नई चीज़ों पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात ये भी समझ में आ रही है, दैट इज़ थोड़ा अपने आप को सेल्फ हीलिंग, थोड़ा अपने आप को इमोशनल हीलिंग दीजिए। क्योंकि हो सकता है कि आप अभी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंजस्टेड फील कर रहे हो या बहुत सारी चीज़ों को लेकर स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो या बहुत सारी चीज़ों को लेकर नेगेटिव फील कर रहे हो। मतलब व्हाट आई कैन सी ओवर हियर दैट इज़ यू नीड टू वेट। आपको अभी वेट करने की ज़रूरत है, इंतज़ार करने की ज़रूरत है। मोर ओवर मैं कार्ड्स को देखकर ये भी बोलूँगी दैट इज़ थोड़े नए डिसीजंस की तरफ, नए डायरेक्शंस की तरफ, नई चॉइसेस की तरफ बढ़ो, जिससे कि आपको रिलेशनशिप के अंदर और अच्छे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल जाएं। मोर ओवर कार्ड्स ये भी हाईलाइट कर रहे हैं, जो माता रानी चाह रही हैं कि चिंता मत करो तुम, बस चीज़ों को इतना ज़्यादा मत सोचो क्योंकि वर्थ इट नहीं है। चीज़ों को इतना ज़्यादा मत सोचो, चीज़ों में इतनी ज़्यादा अपनी एनर्जी मत लगाओ जो तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है, जो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि अभी आप उन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उन चीज़ों पर ज़्यादा वर्क ऑन कर रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है या जिस पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। बट एज़ पर द रीडिंग्स, थोड़ा अपने आप को काम डाउन करो, थोड़ा अपने लिए नई चीज़ों पर ध्यान दो जो आने वाली हैं। उन नई चीज़ों में थोड़े एक्शंस लो और नई चीज़ों पर काम करना शुरू करो। तो ये आप लोगों के लिए माँ काली का गाइडेंस। अब बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ और चेक कर लेते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। पर आज की जो रीडिंग होगी, एज आई टोल्ड यू, इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर यू। ओके, सो पार्टनर का नाम ले लीजिए मन ही मन। उसके बाद आप सोच लीजिए ABCD, आई रिपीट ABCD में से सोच लीजिए। मैं आपको बताने वाली हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। पर आज हम थोड़ा एक इंडिविजुअल प्रोस्पेक्ट पर ज़्यादा जाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा हम शिफ्ट करेंगे कि A वालों के लिए क्या एनर्जी है, B वालों के लिए, C वालों के लिए, D वालों के लिए। तो चूज़ कर लीजिए A, B, C या फिर D में से, और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या मैसेज है रिलेशनशिप के लिए।
यूनिवर्स प्लीज गाइड करे जिन्होंने पाइल ए ऑप्ट करा उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है, जिन्होंने पाइल ए ऑप्ट करा है उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है, जिन्होंने पाइल ए ऑप्ट करा है उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है। Oh my God. Integration, the source. यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे जिन्होंने पाइल बी ऑप्ट करा है उनके लिए क्या साइन है, जिन्होंने पाइल बी ऑप्ट करा है उनके लिए क्या साइन है। जिन्होंने पाइल सी ऑप्ट करा है उनके लिए क्या मैसेज है। जिन्होंने पाइल डी ऑप्ट करा है उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके देखिए, जिन्होंने पाइल ए ऑप्ट करा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ आने वाली है और देर आर हाई चांसेस कि दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन, दोनों के बीच में रियूनियन होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी इस वक्त मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, इस वक्त मैनिफेस्टेशंस करके रिलेशनशिप को बेहतर करना चाह रहे हैं। और द सोर्स का कार्ड है जो क्लियरली बता रहा है कि डिवाइन आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं और आने वाले टाइम में आपको पार्टनर के एंड से बहुत जल्दी कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है। मे बी ये न्यूज़ आने वाले 15 डेज़ में या 12 डेज़ में या 8 डेज़ में आपको मिल सकती है, क्योंकि रिकन्सिलिएशन का साइन आया हुआ है। दोनों के बीच में चीज़ें सही होती हुई, चीज़ें बेहतर होती हुई, चीज़ें एक होती हुई दिखाई दे रही है। सो जिन्होंने पाइल ए ऑप्ट करा है, कमेंट सेक्शन में हैप्पी रियूनियन लिखना ना भूले, या फिर आप लिख सकते हैं हैप्पी इंटीग्रेशन। ठीक है, कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। पार्टनर के मन में आपके प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। जिन्होंने पाइल बी ऑप्ट करा है, इस वक्त आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मे बी ये पर्सन चीज़ें बोल नहीं रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन बैक इन माइंड इनके मन में आपके प्रति प्यार, आपके प्रति इमोशंस, आपके प्रति फीलिंग्स मुझे बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है। सबसे अच्छी बात जो मुझे समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि ये पर्सन रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। भले ही आप दोनों के बीच में बहुत चीज़ों को लेकर डिस्ट्रक्शन हुआ हो, झगड़े हुए हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, लेकिन इनका जो एंड गोल है वो ये है कि मुझे चीज़ों को सुलझाना है, मुझे चीज़ों को बेहतर बनाना है, मुझे इस रिश्ते को नया मौका देना है, मुझे चीज़ों को आगे लेकर जाना है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेकर, फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं और आपके प्रति इनके मन में बहुत स्ट्रॉन्ग लव दिखाई दे रहा है। जिन्होंने पाइल सी ऑप्ट करा है, आपके लिए तो और अच्छी गुड न्यूज़ है। मीटिंग के चांसेस हो सकते हैं, ट्रैवलिंग के चांसेस हो सकते हैं, घूमने जा सकते हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, एक दूसरे के साथ अच्छा मेमोरीज में रहोगे, उन पुरानी बातों के बारे में बातें करोगे जब आप दोनों साथ रहते थे या जब आप लोग के रिलेशनशिप की एकदम बिगनिंग हुई थी। मतलब ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं और मुझे लगता है कि ये आपके साथ ना अब लाइफ इंजॉय करने के बारे में सोच रहे हैं कि आगे बढ़ना है, चीज़ों को सही करना है, रिलेशनशिप को मौका देना है और हमें इस रिश्ते को एक नया नाम देना है। सो एनर्जीज आर वेरी पॉजिटिव, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फॉर दोज जो लोग रिलेशनशिप में हैं या जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हैं। देयर आर हाई चांसेस कि आप दोनों के बीच में एक अच्छा टाइम स्पेंड होने वाला है, विच इज़ अ वेरी 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 पॉजिटिव न्यूज़ फॉर यू. So for pile C, it's going to be a very good decision for both of you. Now for those जिन्होंने pile D opt करा है, जिन्होंने pile D opt करा है, you need to be very aware. पार्टनर का बिहेवियर, पार्टनर का नेचर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि माय डियर जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो,
ये पर्सन मुझे रिलेशनशिप के प्रति, फ्यूचर के प्रति सीरियस नहीं दिखाई दे रहे हैं, चीज़ों के प्रति अप्रोचेबल या चीज़ों के प्रति इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। मोर ओवर मैं ये भी बोलूँगी दैट समवेयर इफ़ आई टॉक अबाउट दिस कनेक्शन, मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों को मिलकर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस टाइम पर कोई बहुत बड़े बड़े डिसीजंस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो मे बी ये रिलेशनशिप में अभी सीरियस नहीं है। तो फॉर पाइल डी यू नीड टू बी वेरी अवेयर ऑफ दिस। सो जिन्होंने पाइल ए ऑप्ट करा है कमेंट सेक्शन में हैप्पी रियूनियन या हैप्पी इंटीग्रेशन लिखेंगे। जिन्होंने पाइल बी ऑप्ट करा है वो कमेंट सेक्शन में हार्मनी लिखेंगे। जिन्होंने पाइल सी ऑप्ट करा है वो कमेंट सेक्शन में सेलिब्रेशन लिखेंगे। और जिन्होंने पाइल डी ऑप्ट करा है वो कमेंट सेक्शन में मोरालिटी लिखेंगे। जितने लोग इस रीडिंग्स को रेजोनेट कर पा रहे हैं, ये पिकअप आइल रीडिंग है। आपके पार्टनर के मैसेज मैंने आपको बताए हैं। एनर्जीज अच्छी दिखाई दे रही है, स्पेशली जिन्होंने पाइल ए और सी ऑप्ट करा है किसी बात को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने पाइल बी ऑप्ट करा है चीज़ों को थोड़ा समय दो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। और जिन्होंने पाइल डी ऑप्ट करा है आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, चेज़ मत करना, इनके पीछे भागना मत और जो चीज़ें जैसी चल रही है वैसी चलने दो। सो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।